सभी को हैप्पी मॉर्निंग। सभी को सुबह की राम राम। हम पढ़ रहे हैं बुक द सीक्रेट, जिसका नाम है हिंदी में जादू। और आज का हमारा डे 23। दिन को शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेके दिन शुरू करते हैं। अपने हाथ जोड़िए और 3 बार कहिए, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हम्म। तो आज है हमारा डे 23। और आज का टॉपिक है वो जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। राइट। तो सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज के पास में रहते हैं या किसी चीज के टच में रहते हैं, वो कौन सी चीज है हमारे अलावा? तो वो आंसर हो सकता है हवा। राइट। क्योंकि हम बिना पानी के थोड़े टाइम जीवित रह सकते हैं, बिना खाने के कुछ दिन जीवित रह सकते हैं। ठीक है। मतलब कुछ दिन बिना पानी के, कुछ दिन बिना खाने के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर ये वायु तत्व हमारे पास से ना रहे या खत्म हो जाए, तो हम शायद कुछ मिनट भी जीवित ना रह पाए। ज्यादा से ज्यादा डेढ़, दो, तीन, चार, 5 मिनट, जिसका जितना विल पावर हो, बस। तो ये जो हवा जो हमको अबेंडेंस में मिली, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कीमत हमने सिर्फ एक टाइम जानी थी, जब कोविड आया था। और कोविड के टाइम पे जब सिलेंडर्स की कमी पड़ी थी, तब हमें पता चला था कि कितना जरूरी है मतलब ये वायु तत्व जिसकी हम वैल्यू नहीं करते, या जो हमें ऐसे ही अबंडेंस में मिल जाता है। एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें बिना कीमत के मिल जाती है, या जो चीज हमारे लिए ज्यादा कीमती, हम नहीं समझते, क्योंकि वो हमें यूनिवर्स ऐसे ही दे देती है। दरअसल उसकी कीमत ही सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि जल, जैसे कि वायु, जैसे कि रहने की जगह पृथ्वी। ठीक है। या किसी भी पंच तत्व को आप ले ले, जैसे सूर्य की रोशनी। क्या आप कुछ भी पैसे देके इन कृत्रिम चीजों को बना सकते हो खुद? आप कुछ हद तक हाइड्रोजन निर्मित कर सकते हो, पानी। लेकिन आप क्या क्या बोलते हैं, जो अग्नि तत्व है, सूर्य, खुद उगा सकते हो? नहीं। क्या आप हवा खुद पैदा कर सकते हो? नहीं। आप उसको इनक्रीज कर सकते हो। आप क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सकते हो। बट जो चीज यूनिवर्स ने हमें अबंडेंस में दी है, एक्चुअली में जो हमको लगता है कि बस ऐसे ही मिल गई है, वो सबसे ज्यादा कीमती होती है। और हमें उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जरूरी है, और होना ही चाहिए। तो हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बन के लौटे, चमत्कृत और सम्मोहित। ये चीज तो हम लोगों ने फील करी है कि सुबह उठना और सुबह उठ के टहलना, या बहुत प्यारी हवा चल रही है और उसमें खड़े हो जाना, उसके बाद जो हमारा मतलब मन होता है, कितना खुश हो जाता है। राइट। तो ये यही कह रहे हैं कि बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बन के लौटे। ये कहा था मेरी एलन चेज ने, जो शिक्षाविद और लेखिका थी। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि जिस हवा में मैं सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। लेकिन इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए क्यों कृतज्ञ हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली। तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी, या जिन चीजों के बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वह मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे सन से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसे कि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पता मैं सॉरी सौर तंत्र को देखने पर
मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है, और ये संयोगवश नहीं हुआ है। इन शब्दों से ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। ये कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उस पर उसके परे हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा तंत्र और आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा के किसी दूसरे स्थान पर होते तो संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देता। यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग नहीं है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरकीब से बनाई रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वो सब हमारे लिए है। जब हम पढ़ते थे या जब हम पढ़ाई करते थे तो हमको ये भी बोला जाता था कि एक इंडिया जो है वो एक सबसे अच्छी ऐसी जगह है, मतलब इस जगह पर स्थित है जिसको तीनों ओर से समुद्र ने घेर रखा है। जो हम तीनों चाहते चारों ऋतुओं का जो है हम आनंद ले सकते हैं, कि हमारे यहाँ बारिश भी होती है, ठंड भी होती है, राइट। हमारे यहाँ पहाड़ भी है, नदी भी है, मरुस्थल भी है, सब कुछ है। क्योंकि अधिकतर देशों में क्या है, कोई एक कंडीशन मिली है, लेकिन हमको सारी कंडीशंस मिली है। तो हम जब पढ़ते थे तो बहुत ब्लेस्ड होते थे कि शायद भगवान ने कुछ सोच के हमको यहाँ भेजा होगा। ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी में ही जीवन है ना। अभी तो लोग दावा करते हैं कि मंगल पे भी जीवन है, हमने एलियंस को देखा। या क्या बोलते हैं, जो पाताल है, जो पृथ्वी है, वो ठोस नहीं है, वो होलो है, और उसके अंदर लोग रहते हैं बहुत सारे। आजकल तो पॉडकास्ट भी बनने लगे हैं अजीब अजीब से, राइट। तो जो भी हो, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो व्यवस्था ईश्वर ने इस ग्रह पर की है, वो तो किसी ग्रह में नहीं है। किसी ग्रह में जो है वो बर्फ की बारिश हो रही है, तो किसी ग्रह में आंधियां चलती जा रही हैं, तो कोई ग्रह बहुत गर्म है तो कोई बहुत ठंडा है। लेकिन कितना अच्छी व्यवस्था है कि हम जहां पर हैं, हम जिस ग्रह में ईश्वर ने हमें बनाया, उसमें एक ऐसा वातावरण है जिसमें सब कुछ हमें संतुलित मात्रा में मिलता है। और ये बहुत बड़ी चीज है ग्रेटिट्यूड करने के लिए। पर जैसे कि कल हमने देखा था कि हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम उन चीजों को क्या करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करके रखते हैं। तो ये वही चीज होती है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों ओर छोटे छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने की आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए जबरदस्त कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे। क्योंकि यह आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाती है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हमेशा हवा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर में के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिसे मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस और अपने जीवन के आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ।
जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई नहीं होती, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरें और इस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करें। फिर बाहर सांस निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें, और यह काम 5 अलग अलग समस्याओं पर करें। और जब 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए सचमुच अधिक कृतज्ञ बने। आजकल हम ये रोज कर रहे हैं ना। जब भी हम सांस लेते हैं तो हर आती और जाती सांस के साथ धन्यवाद कहते हैं। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, ये एक इतनी अनमोल चीज है जो हमें बहुत ज्यादा अबंडेंस में मिली है, और ये इतनी अबंडेंस में हमको मिली है कि जिसकी हम इसीलिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते, या वो बहुत सामने होती है और हम उसे अवॉइड कर देते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा कृतज्ञ हमें किस चीज पर होना चाहिए? वह हवा जिसमें सांस लेते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को, सॉरी, सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही कर लें। सांस लेते वक्त अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें और सांस लें, और जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं। क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता के बारे में। यदि आप अधिक गहरी सांस लेने से आपकी अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में मदद करती है तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ कृतज्ञता अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सांस लेना एक कॉन्शियस प्रक्रिया नहीं है। कॉन्शियसली अगर आपसे हम कहेंगे ना सांस लो, तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जब तक ध्यान की अवस्था में है या तब तक आप अवेयरनेस में हो, तब तक आप सांस लोगे। और अगर आप अवेयरनेस में सांस लेते हो, सॉरी, तो ये कृत्रिम सांस होती है। और जो कृत्रिम सांस होती है ना, वो आप कुछ समय तक ले सकते हो, पूरे टाइम नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये कि अगर सांस लेना भी रोज नहाने या खाना खाने जैसी प्रक्रिया होती जिसे आपको कॉन्शियस लेवल पे करना होता, तो शायद आप सांस लेना भी भूल जाते। तो अगर आपको यह नियमत मिली है कि आप इन खुली हवाओं और खुली सांसों हवाओं में सांस लेने के लिए आपको सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, आपके फेफड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो हवा जो हमारे मतलब एक एक ब्लड सेल में अबेंडेंस में प्रचुर मात्रा में रहती है, ठीक है, तो उस हवा, उस वायु के लिए हमें कृतज्ञ होना जरूर बनता है। अब हम देखते हैं आज का अभ्यास क्या है। अपनी 10 नियमित गिने, 10 नियमितों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें और सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, जब आप हर बार
जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दो तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवन दायिनी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। तो आज का चैप्टर बड़ा सिंपल और छोटा सा था कि आपके पास जो प्रचुर मात्रा में है, जिसका आप एहसास करते हो, और जिसका आप एहसास पता है तब तब करते हो जब ना बहुत प्यारी हवा चल रही होती है, आप बाहर होते हो और जो हवा आपको छू के जाती है वो आपको इतना अच्छा एहसास दिलाती है कि आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है। कोई बहुत अच्छी एयर कंडीशनर रूम में जाकर भी आपको उस तरह की खुशी महसूस नहीं होती जब वो बह रही ठंडी हवा के लिए होती है। तो बस उसी वायु को हमें धन्यवाद कहते जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है कि जब आप हर अपनी और चारों ओर बह रही वायु को धन्यवाद कहेंगे, मतलब आप हर सांस खींचते वक्त उस वायु को धन्यवाद कह रहे हैं और आप उस कृतज्ञता को ही इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। राइट। तो अगर आप उसी को अबेंडेंस को ही अबेंडेंस में अगर आप ग्रेटिट्यूड को ही इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, तो सोचो ये कितनी अच्छी बात है कि आप कृतज्ञता में ही सांस ले रहे हो, खुद ही ग्रेटिट्यूड बने जा रहे हो। राइट। इसीलिए इसको जो है हमारे चारों ओर फैली हवा को ग्रेटिट्यूड करने के लिए कहा गया है इस बुक में, ताकि आप सबकॉन्शियसली कृतज्ञता की भावना से जुड़ सके। ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और हम करते हैं आज की जर्नलिंग। ठीक है। तो अभी हुआ है 5:23, हम 5:33 पे अपनी जर्नलिंग पूरी कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 35। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ। अब सॉरी, अब हमने जो अपनी 10 नियमितें लिखी हैं उसे लिखेंगे, और हर एक लाइन के बाद में 3 बार शुक्रिया 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 दिल से कहेंगे। ठीक है। ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ी सी रबिंग की प्रैक्टिस और मेडिटेशन। राइट। चश्मे उतारने हो तो उतार लें, अपने हाथों को रब करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सबके लिए एक्सरसाइज का काम कर रहा है। सबसे पहले अपनी थर्ड आई की जगह पे टैप करेंगे, मिनिमम 7 टाइम। ठीक है। अब अपने माथे पे अब अपनी आईब्रोज पे। रिंग फिंगर से अपनी आंखों के नीचे।
अपनी जॉ लाइंस पे। गर्दन पे। अपने कान के पीछे से लेकर अपनी गर्दन तक। दूसरे कान के पीछे से अपनी गर्दन तक। कंधों से लेकर हाथ तक टैप करेंगे। फिर कंधे से अपने हाथ तक टैप करेंगे। अपनी रिप्स पर टैप करेंगे। अपने बैक पे टैप करेंगे। ठीक है। अपनी थाइस से स्टार्ट करके पैर के पंजों तक टैप करेंगे। दूसरे पैर की थाई से दूसरे पैर के पंजों तक। सामान्य अवस्था में बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सारा ध्यान सारा ध्यान सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपनी हर आती और जाती हुई सांस को धन्यवाद भाव से शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया कहेंगे। मेरी हर आती हुई सांस के साथ मैं और अधिक ऊर्जावान होती जा रही हूँ। मैं हर आती और जाती सांस के साथ और समृद्ध और शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मेरी हर आती और जाती सांस मेरे विल पावर को और भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। मेरी हर आती और जाती हुई सांस मेरी ओर और समृद्धि की ऊर्जा
लाती जा रही है। हर एक सांस के साथ मैं और विस्पष्ट होती जा रही हूँ। हर एक आती और जाती सांस के साथ मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने सारे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। अब आप देखें कि आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो बहुत दिव्य स्थान है, जहाँ चारों ओर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा वायु के रूप में, हवा के रूप में मौजूद है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। चारों ओर से फूलों की खुशबू आ रही है। ठंडी हवा आपके गालों को छू रही है और आप और अधिक आनंद महसूस कर रहे हो। इतने सुंदर पल के लिए ईश्वर को शुक्रिया कह रहे हैं, शुक्रिया कह रहे हैं, शुक्रिया। ये जो वायु है, जो दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर फैली है, ये केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि जीवन, प्रेम, स्वास्थ्य और अनंत संभावनाओं का उपहार है। मन ही मन कहें कि डियर यूनिवर्स, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन अनमोल सांसों के लिए, इस सुंदर वायु के लिए जो चारों तरफ बह रही है। हर एक सांस मेरे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है, नई आशा की किरण ला रही है। आप कल्पना करेंगे, चमकदार सुनहरी रोशनी आपकी हर सांस के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके पूरे शरीर को हील कर रही है, ऊर्जावान कर रही है। अपनी हर सांस से कहें, मैं जीवित हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्वस्थ हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस दिव्य जीवन के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आप जो भी सांस लेंगे, उस सांस को कौन से होके लेंगे और हर सांस के साथ शुक्रिया। एक लंबी गहरी सांस लें और कहेंगे शुक्रिया और सांस बाहर। एक और सांस कर वही जादू का शब्द कृतज्ञता और बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर। मौन। अब जो सांस आप इनहेल करेंगे, उसके साथ शुक्राना इनहेल करेंगे। देखें, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को आप इनहेल करके अपने पूरे शरीर में फैला रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर, शुक्राना की एनर्जी खींचे और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर। एक और गहरी ये सांस स्वास्थ्य की ऊर्जा को इनहेल करके अपने पूरे शरीर में फैलने दें, फैलने दें, फैलने दें और सारी नेगेटिविटी को एक्सहेल कर। फिर इनहेल करें, ये प्रेम की ऊर्जा है। होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें और इस प्रेम को अपने पूरे शरीर में फैलने दें और आपके अंदर जरा सी भी जो भी नकारात्मकता है, उसे एक्सहेल करते ही बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और होल्ड। ये शांति की ऊर्जा है। ऊर्जा को
अपने पूरे शरीर में फैलने दें, फैलने दें, फैलने दें। और आपके अंदर जो भी अशांति है उसे एक्सेल करके बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर करेंगे, और ये समृद्धि की ऊर्जा है, उसे होल्ड करेंगे और अपने पूरे शरीर में समा लेने देंगे। तो पूरे शरीर में समा लेंगे, और आपके अंदर जरा सी भी कमी की भावना है तो उसे एक्सहेल करके बाहर निकालें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। महसूस करें कि आपके चारों ओर कृतज्ञता की सुंदर रोशनी फैल गई है। अब आप अपने परिवार, अपने शरीर, अपने घर, अपने भोजन, अपने पानी और इस पृथ्वी की सुंदर हवा के लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें। धन्यवाद मेरे शरीर, मेरे घर परिवार के लिए धन्यवाद। जो मुझे रोज सुंदर भोजन मिलता है उसके लिए धन्यवाद। और इस पृथ्वी में फैली हुई शुद्ध वायु के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद। मन ही मन दोहराए, मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ वह मेरे जीवन का सबसे अनमोल उपहार। हर सांस मुझे स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के चमत्कारों से भर रही है। मैं ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ कि मैं जीवित हूँ, सुरक्षित हूँ और हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। एक लंबी गहरी स्वास्थ्य की सांस लेंगे और एक्सहेल कर लेंगे। एक और गहरी सांस, ये शांति की श्वास है, इसे भी एक्सहेल कर लेंगे। और एक और कृतज्ञता की सांस। इनहेल, इनहेल। धीरे धीरे मेरे साथ कहें, मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। और मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची। जितना मैं ब्रह्मांड को प्रेम करती हूँ उतना ही ये यूनिवर्स भी मुझे प्रेम करता है। ब्रह्मांड को शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे। और अपने स्थान पर वापस लौट आएंगे। अपने स्थान पर वापस लौट आएंगे। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को रब करते हुए अपने आप को ब्लेस करें। अपने आप को हक करते हुए खुद से कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने दोनों कन्नों को ब्लेस करें। वो हाथ अपनी दोनों आंखों पर रखकर अपने चेहरे पर फैलाएं। लंबी गहरी मुस्कान के साथ इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दें, फैलने दें, फैलने दें। और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्रीति वापस आओ। पानी रखा था ना? आज का विचार बताओ वैशाली। मैं जैसी हूँ परिपूर्ण हूँ। यस, आई एम मोर देन इनफ।
मैं जैसी हूँ जैसी हूँ। परिपूर्ण हूँ। जब हम लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाया गया था ना, सेल्फ लव सिखाया गया था, तो यही सेंटेंस होता था। आई एम वॉट आई एम, बट आई लव हिम, आई लव मी। मैं जो हूं मैं वो हूं, और मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। किसी को कुछ कहना है? मिथिलेश, आपकी वॉइस मेडिटेशन के दौरान साफ नहीं आ रही थी। कुछ कुछ वर्ड बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा था कि बैकग्राउंड में बहती हवा की आवाज लगा देते हैं, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, शायद उस कारण से हुआ। तो कल से हम प्लेन हम्म। मेडिटेशन करेंगे जैसे करते हैं। इसका कुछ सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। और कुछ? चलो, फिर अपना अपना माइक अनम्यूट करो। कल सुबह मिलते हैं 5 बजे, टाइम पे आ जाना। हाँ, सभी को बहुत 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 शुक्रिया। और बस हमेशा शुक्राना और मुस्कुराना, ठीक है? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। सभी को जय गणेश, जय सीताराम। जय गणेश जय सीताराम। जय जय। थैंक गणेश, जय सीताराम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू मौसमी मैम, थैंक यू मृणाल, थैंक यू प्रीति, थैंक यू वैशाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।